नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है और योजना के अंतर्गत एक परिवार को सामान्य बीमारी के अंदर 50,000 और गंभीर बीमारी के अंदर 4.5 लाख तक का बीमा इस योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। साथ ही इस योजना में जो रजिस्ट्रेशन या पंजीयन की अंतिम दिनांक है वो 30/4/2021 रखी गई है। तो आप अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बगैर आज ही अपना रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से घर बैठे भी स्वयं अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लें और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप वेबसाइट ओपन करें doittb.wordpress.com। तो जैसे ही वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है, इस वेबसाइट के ऊपर आप नीचे की साइड में अगर मूव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 नंबर पे आपको ऑप्शन दिया गया है चिरंजीवी योजना हेल्प डेस्क। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक पॉपअप आपको शो करेगा, तो इसे आप यहाँ से क्लोज कर दें। जैसे ही आप क्लोज करेंगे आप देखेंगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इस योजना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लिंक है वो आपको इस पेज के ऊपर मिलने वाले हैं। इसी के अंदर हम अगर 1 नंबर पे देखेंगे तो राजस्थान राज्य के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पंजीयन करवाने के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें। तो यहाँ से आप क्लिक करते हुए इस योजना के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही 2 नंबर पे आपको एक लिंक और दे रखा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अगर आप स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है उसका आपको यहाँ पर जो निर्देशिका है वो आपको यहाँ पर क्लिक करने पे शो करेगी। साथ ही आपको अगर इस योजना के अंतर्गत और महत्वपूर्ण अगर जानकारी लेनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर टोल फ्री नंबर दे रखा है। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी और उसके साथ ही जो भी पैकेज इस योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो एक तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण निर्देशिका है उसमें क्या क्या आपको निर्देश दे रखे हैं, क्योंकि आप अगर स्वयं इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ज़रूरी है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण निर्देश है उसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो यहाँ पर क्लिक हेयर के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस योजना के संबंध में जो भी जो प्रक्रिया है या जो निर्देश है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास में SSO ID होनी चाहिए। और SSO ID आप अपने परिवार के अंदर किसी भी एक सदस्य की अगर आपके पास में SSO ID है तो आप इजीली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप SSO ID को ओपन करेंगे, SSO ID के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा MMCSBY का एक आपको आइकन मिलेगा। उस आइकन पर क्लिक करते हुए आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको इसके अंदर 2 तरह की कैटेगरी आपको इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली है। एक तो फ्री और दूसरा आपकी पेड कैटेगरी रहेगी। तो उसके अंदर आपको श्रेणी के अनुसार आपको वहाँ पर चयन करना है। तो जो फ्री वाली जो श्रेणी है उसके अंदर 4 तरह की कैटेगरी आने वाली है, जिसके अंदर फर्स्ट में ऐसे परिवार जो कि NFSA या खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आ रहे हैं, नंबर 1 तो वो फ्री कैटेगरी में रहेंगे। उसके बाद में जो SMF है अर्थात स्मॉल मार्जिनल फार्मर, लघु या जो सीमांत किसान है जिनकी 8 बीघा से कम ज़मीन है, तो वे भी फ्री श्रेणी के अंतर्गत आने वाले हैं। अर्थात अगर वे इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें उनको किसी भी प्रकार का चार्ज यहाँ पर नहीं देना होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के जो भी कार्यालय है जिनमें जो भी संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो भी कार्मिक है जो कार्य कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर फ्री में होने वाला है। और इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा जो लास्ट ईयर कोविड-19 के अंतर्गत अनुग्रह राशि जिन्हें दी गई थी वे भी इस योजना के अंतर्गत फ्री कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। इसके साथ ही इन 4 कैटेगरी के अलावा जो जितने भी परिवार हैं वे परिवार जो पेड की जो कैटेगरी है जिसके अंदर उनको 850 रुपये का प्रीमियम
1 साल के लिए 850 रुपये का प्रीमियम पे करके वो अपने पूरे परिवार का जो बीमा है 5 लाख तक का बीमा इस योजना के अंतर्गत करवा सकते हैं। तो आगे हम पूरा वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस प्रकार से फ्री का रजिस्ट्रेशन होने वाला है और किस प्रकार से पेड कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन होने वाला है। इसके बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका जन आधार या जन आधार पंजीयन रसीद आपके पास में होनी चाहिए। उसी कंडीशन के अंदर आप यहाँ पर अपना इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब आगे जो भी रजिस्ट्रेशन का किस प्रकार से प्रोसेस रहने वाला है, उसके अंतर्गत आप जैसे ही अपना जन आधार नंबर वहाँ पर दर्ज करवाएंगे तो वहाँ पर आपके परिवार के सदस्यों के सामने आपको ई साइन या ई सिग्नेचर का ऑप्शन मिलने वाला है। तो आप परिवार के किसी भी एक सदस्य के ई सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए वहाँ पर आप जैसे ही OTP दर्ज करेंगे तो आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको वहाँ से आपका जो पॉलिसी है उसको डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप पेड कैटेगरी में हैं तो आप ई साइन करवाने के पश्चात में आप 850 रुपये का पेमेंट है वो आप वहाँ पर पे करेंगे और पे करने के बाद में आपको जो पॉलिसी का जो प्रिंट है उसका ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलने वाला है। तो ये तो महत्वपूर्ण निर्देश थे। इसके बाद हम आगे प्रोसेस देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं पुनः मेन पेज पर और यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला ऑप्शन है इसके अंदर दे रखा है कि इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाने के लिए आप निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें। तो आप क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलने वाला है रीडायरेक्ट टू SSO। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपसे SSO ID मांगी जाएगी। तो आप परिवार के किसी भी एक सदस्य की SSO ID और पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करें और उसके बाद में जो भी आपको कैप्चा दे रखा है वो आप दर्ज करवाते हुए लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके पश्चात आप सेंड एनीवे के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेंड एनीवे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको शो करेगा। इसमें आप देखेंगे नीचे आपको ऑप्शन दे रखा है रजिस्ट्रेशन फॉर चिरंजीवी योजना। तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सीडिंग का आपको पेज मिलने वाला है। इसमें आप देखेंगे दोनों तरह की कैटेगरी आपको शो कर रही है, फ्री एंड अदर पेड सर्विस। तो जैसे कि हमने पहले बात की कि फ्री कैटेगरी के अंदर 4 तरह की कैटेगरी आने वाली है। फ्री कैटेगरी के अंदर जो NFSA के अंतर्गत जो परिवार आ रहे हैं वो आपके फ्री कैटेगरी में आएंगे। उसके पश्चात SMF जो कि लघु एवं सीमांत किसान है वो भी फ्री कैटेगरी में आएंगे। और उसके पश्चात जो कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन है जो कि किसी ना किसी विभाग के अंदर संविदा कर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं वे भी फ्री कैटेगरी में आने वाले हैं। और उसके पास जो चौथी कैटेगरी है वो आपकी रहेगी कोविड-19 एक्स ग्रेटिया करके, जो पिछले साल कोविड के अंतर्गत जो सहायता राशि दी गई थी, इस प्रकार के जो परिवार हैं वे सभी फ्री कैटेगरी में आने वाले हैं। इसके अलावा जो भी परिवार शेष रह जाते हैं वे अदर या पेड कैटेगरी के अंदर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें 850 रुपये का पेमेंट यहाँ पर पे करना होगा। तो यहाँ पर जो अदर या पेड कैटेगरी है इस कैटेगरी के अंतर्गत हम यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप अदर या पेड कैटेगरी के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके पश्चात सब कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अदर या पेड का ही ऑप्शन मिलने वाला है। तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें और उसके पश्चात में नीचे आपको ऑप्शन दे रखा है आई एग्री टू शेयर जन आधार डेटा फॉर इंश्योरेंस। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे आइडेंटिटी टाइप के अंदर जन आधार ID या जन आधार एक्नॉलेजमेंट ID यहाँ पर आपसे मांग रहा है। तो अगर आपके पास में जन आधार ID है तो वो आप यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं, अन्यथा आपने जन आधार के टाइम जो आपके पास में एनरोलमेंट नंबर है उसके मार्फत भी आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मेरे पास में एक जन आधार एक्नॉलेजमेंट ID है तो उसे हम यहाँ पर दर्ज करवा लेते हैं।
इसके पश्चात हम सर्च बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप विशेष तौर से ध्यान दें कि इसके अंदर जो पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है एनटाइटल टाइप NA नॉट अवेलेबल यहाँ पर शो कर रहा है। अगर किसी भी फैमिली के अंदर अगर आपको यहाँ पर NFSA का ऑप्शन मिलता है तो इट मीन्स इस प्रकार के जो परिवार हैं उनका इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो उन्हें किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात जो सेकेंड ऑप्शन आपको देखना है, यहाँ पर आपको शो कर रहा है इज SMF अर्थात स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अर्थात लघु एवं सीमांत किसान। तो यहाँ पर भी हमें कुछ शो नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये परिवार SMF कैटेगरी के अंतर्गत भी नहीं है। और उसके पश्चात जो तीसरा ऑप्शन है कोविड-19 एक्स ग्रेटिया, इसके अंदर भी नो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो अर्थात ये परिवार तीनों कैटेगरी से बाहर है, अर्थात इसका फ्री के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। इसके पश्चात एक जो चौथी कैटेगरी और है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल, अगर इस परिवार का कोई भी सदस्य अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैटेगरी के अंदर है तो अपना वो फ्री कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो इस प्रकार से चारों कैटेगरी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है कि अगर इन चारों में से अगर वो फ्री कैटेगरी में आ रहा है तो ऊपर आप सब कैटेगरी के अंदर फ्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अन्यथा आपको पेड कैटेगरी के अंदर ही उस परिवार का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हमने इस परिवार की सभी कंडीशन को चेक कर लिया है कि ये परिवार पेड कैटेगरी में ही आने वाला है। तो पेड कैटेगरी में आगे का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा उसके लिए आप यहाँ पर देख, इसके पश्चात अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेंबर्स की डिटेल शो करिए, अर्थात इस जन आधार पर जितने भी मेंबर रजिस्टर हैं उनकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगी। उनका नेम आपको शो करेगा, उसके पश्चात आधार नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, उनके आगे जो भी मोबाइल नंबर ऐड है सिस्टम के अंदर वो भी आपको यहाँ पर शो करेंगे। और इसके पश्चात आप लास्ट में अगर एक ऑप्शन देखेंगे ई साइन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये पर मेंबर के आगे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो आप परिवार के किसी भी एक सदस्य के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसका ऑथेंटिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम किसी भी एक सदस्य के ई साइन सेल्फ डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ई साइन सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको मिलने वाला है, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप OTP के माध्यम से भी यहाँ पर OTP के माध्यम से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप OTP के माध्यम से ही अपना ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करें। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को सिलेक्ट करें और OTP सेंड करें। जैसे ही आपने OTP सेंड के ऑप्शन पर क्लिक किया है, आधार पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपको OTP मिलेगा, वो OTP आप यहाँ पर दर्ज करवाएं। तो OTP आ चुका है और वो हमने यहाँ पर दर्ज करवा दिया। इसके बाद में OTP मान्य करें के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेंड एनीवे के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे ई साइन रेस्पॉन्स यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ चुका है। तो आप बैक टू सीडिंग पेज के ऊपर क्लिक करें। आपको मैसेज यहाँ पर शो करेगा ई साइन स्टेटस अपडेटेड, तो इसे आप क्लोज कर दें। तो आप सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से अगर आप यहाँ पर लॉग आउट हो जाते हैं तो पुनः आप अदर या पेड के ऑप्शन पर क्लिक करें और सब कैटेगरी में भी आप सिलेक्ट करते हुए पुनः आप जन आधार ID दर्ज करें और फिर सर्च बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो इस बार आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो भी मेंबर है उनके सामने जो ई साइन का कॉलम है उसमें अब आपको ई साइन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस परिवार के लिए ई साइन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो आगे की प्रोसेस है उसके लिए आपको नीचे पे का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है और साथ ही यहाँ पर अमाउंट में 850 रुपये आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको 850 रुपये का पेमेंट पे करना है। तो पे करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दर्ज कर दें और अगर आपके पास में ईमेल ID है
तो आप ईमेल आईडी भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में जो रिमार्क के ऑप्शन है इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में जो 850 रुपये का पेमेंट है उसके लिए नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पे। तो आप पे के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको थर्ड पार्टी पोर्टल के ऊपर मूव कर देगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं जिसमें आप नेट बैंकिंग, यूपीआई या किसी भी वॉलेट के माध्यम से आप 850 रुपये का पेमेंट यहाँ पर पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूपीआई के माध्यम से अपना पेमेंट यहाँ पर पे करने वाला हूँ। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली पे हो जाता है तो यहाँ पर आप सेंड एनीवे के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको शो करेगा। इस दौरान भी अगर आपको किसी प्रकार की अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या आप लॉग आउट हो जाते हैं तो पुनः आप यहाँ पर SSO ID के अंदर लॉगिन कर सकेंगे। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आगे का प्रोसेस आपको वहाँ पर शो करेगा। साथ आप पुनः यहाँ पर कैटेगरी में अदर पेड का ऑप्शन सिलेक्ट करें। सब कैटेगरी में आप अदर पेड के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर पुनः उसी परिवार का जन आधार ID या जन एक्नॉलेजमेंट ID दर्ज करके सर्च बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पुनः इसी परिवार की डिटेल आपको शो करेगी। और इस बार आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ई साइन का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा और सेकंड नंबर पर जो आपको पे का ऑप्शन मिल रहा था वो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पेमेंट यहाँ पर अगर आपका सक्सेसफुली पे हो चुका है तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर अब नहीं मिलेगा। इसके पश्चात अब जो न्यू ऑप्शन है वो आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंट पॉलिसी का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप प्रिंट पॉलिसी के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पॉलिसी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं। आप डबल क्लिक करते हुए पॉलिसी को आप ओपन कर सकते हैं और पॉलिसी का आप पॉलिसी को यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करूँगा वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आप स्वयं घर बैठे अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ध्यान रखें कि आप इस योजना की जो अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल 2021 रखी गई है। तो अंतिम तिथि का इंतजार किए बगैर आप इस योजना के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य रूप से करवा लें। इस योजना के अंतर्गत जो कोरोना के अंतर्गत जो भी इलाज है वो भी इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। तो आप स्वयं भी इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करें और आपके आस पड़ोस के अंदर जो भी आपके रिश्तेदार हैं या जान पहचान वाले हैं उन्हें भी इस योजना के बारे में बता के उनका रजिस्ट्रेशन भी इस योजना के अंतर्गत आप करवाने में उनकी सहायता करें। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आप कंप्लीटली समझ चुके होंगे। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।